तो आ गए आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी वजह थी जिस वजह से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, और वो कौन सी वजह थी जिस वजह से जो कली पुरुष था और कलयुग था उसकी शक्तियों में विस्तार होना शुरू हो गया। दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, राजा परीक्षित जो पांडवों के वंशज थे, जो इस प्रकार से धर्म करते थे कि उनके रहते हुए उनके राज्य में कोई भी अधर्म नहीं कर सकता था। यहाँ तक जो राजा परीक्षित थे उन्होंने 3 बार अश्वमेध यज्ञ करा के इस पूरी की पूरी धरती पर अपना राज्य कायम कर लिया था, जिस वजह से जो कली पुरुष था और जो कलयुग था वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी हमारी इस धरती पर अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पा रहे थे। तो जो कली पुरुष था उसने एक योजना बनाई। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित वन में गए शिकार करने के लिए। दोस्तों, वन में वो बहुत अंदर चले गए, तब उनके सामने एक गाय प्रकट हुई जिसका मात्र एक ही पैर था और एक मनुष्य उसे बहुत जोर से मार रहा था। उसके बाद जो राजा परीक्षित थे वो समझ गए थे कि ये धर्म पुरुष हैं। तो उसके बाद उन्होंने पहले उस गाय को प्रणाम किया और जो व्यक्ति से मार रहा था उसने कहा कि तुम इस गाय को क्यों मार रहे हो, देखो उसके मात्र एक ही पैर हैं। तो उसके बाद जो राजा परीक्षित थे जब वो समझ गए थे कि ये धर्म पुरुष है तो उन्होंने कहा मैं समझ गया आपका एक पैर क्यों है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, इसलिए आपके 4 पैर थे। उसके बाद त्रेता युग में 3 पैर हुए क्योंकि जो धर्म था उसका एक चरण हट चुका था, तो सिर्फ 3 पैर हुए। उसके बाद द्वापर युग आया और उसके बाद कलयुग आया, और कलयुग में धर्म का मात्र एक ही चरण है जो है सत्य। उसके बाद जो गाय थी उसको जो मनुष्य मार रहा था वो उसे और मारने लगा। उसके बाद जो राजा परीक्षित थे उन्होंने कहा कि इस गाय को मारना बंद करो अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो उसके बाद जो व्यक्ति था उसने राजा परीक्षित को प्रणाम किया। उसके बाद जो राजा परीक्षित थे उन्होंने उस व्यक्ति का प्रणाम स्वीकार किया और कहा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो जो राजा परीक्षित हैं उनके ये कहने पे जो व्यक्ति था उसने कहा कि मैं कली पुरुष हूँ अर्थात कलयुग हूँ और मैं यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने आया हूँ। तो जो राजा परीक्षित थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं दूंगा। तो उसके बाद जो कली पुरुष था उसने कहा कि हे राजा परीक्षित, ऐसा करने से आप तो क्या स्वयं त्रिदेव भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि काल के चक्र के नियम के अनुसार मेरे आने का समय हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता युग को आने से नहीं रोका जा सका, त्रेता युग के बाद द्वापर युग को आने से नहीं रोका जा सका, उसी प्रकार द्वापर युग के बाद अब मुझे अर्थात कलयुग को भी आने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए कृपया कर आप मुझे प्रवेश करने की अनुमति दें। तो जो राजा परीक्षित थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। तो उसके बाद जो कली पुरुष था उसने कहा कि हे राजा परीक्षित, आप तो धर्म के राजा हैं ना, तो क्या आप काल के नियम तोड़ के धर्म को भंग करेंगे? ये तो धर्म के नियमों के विरुद्ध होगा ना। तो उसके बाद जो राजा परीक्षित थे उन्होंने कहा कि हाँ, तुम सत्य कह रहे हो, ये धर्म के नियमों के विरुद्ध है, किंतु तुम तो खुद अधर्म हो। सृष्टि में होने वाले पापों का असली कारण तो तुम हो, तो मैं तुम्हें कैसे प्रवेश करने दूं? तो जो राजा परीक्षित हैं उनके ये कहने पे जो कली पुरुष था उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे प्रवेश मत करने दीजिए, आप मुझे अपने हिसाब से कुछ स्थान प्रदान कीजिए जहां मैं रह सकूं, जिस वजह से काल के नियम भी नहीं टूटेंगे और आप अपना धर्म भी निभा लेंगे। तो उसके बाद जो राजा परीक्षित थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान प्रदान करता हूँ। तुम्हारा पहला स्थान होगा जहाँ लोग मदिरा पान करते हों, तुम्हारा दूसरा स्थान होगा जहाँ पे युद्ध क्रीड़ाएँ होती हों, तुम्हारा तीसरा स्थान होगा जहाँ पर हिंसा हो, और तुम्हारा चौथा स्थान होगा जहाँ पर लोग अपने मन के अंदर किसी और व्यक्ति के लिए द्वेष रखते हों। तो जो कली पुरुष था उसने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैं इन स्थानों पे कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि आपके राज्य में तो कोई भी अधर्म नहीं करता। कृपया कर आप मुझे स्वर्ण में रहने की भी आज्ञा दे, क्योंकि स्वर्ण का लालच तो सबको होता है। तो जो कली पुरुष था उसके ये कहने पे राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हें स्वर्ण में रहने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इस धरती पर अपना वर्चस्व कायम नहीं करोगे। तो जो कलयुग है उसने कहा कि हे राजा परीक्षित, मुझे स्वीकार है। और दोस्तों, राजा परीक्षित ने यही एक गलती कर दी, उसे स्वर्ण में रहने की आज्ञा दे दी। उसके बाद जो राजा परीक्षित थे जब वो वहाँ से जाने लगे, उसके बाद जो कलयुग था उसने अपनी शक्तियों से राजा परीक्षित के सर में जो मुकुट था उस पर विराजमान हो गया।
क्योंकि दोस्तों राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो भी स्वर्ण का बना था, जिस वजह से कली पुरुष ने अपना प्रभाव राजा परीक्षित पे डालना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों जब राजा परीक्षित अपने सिंहासन पे बैठने गए तो दोस्तों उनका सिंहासन भी स्वर्ण का था, जिस वजह से कली पुरुष का प्रभाव और ज़्यादा तीव्र हो गया। दोस्तों उसके कुछ समय बाद जो राजा परीक्षित थे, जब वो वन में गए शिकार करने गए तो वन में दोस्तों वो बहुत अंदर तक चले गए। उसके बाद दोस्तों वो एक आश्रम में पहुँचे, जो आश्रम था ऋषि शमीप का। दोस्तों जो ऋषि शमीप थे वो उस समय ध्यान में बैठे हुए थे, जिस वजह से उन्हें राजा परीक्षित के आने की सूचना नहीं मिली थी और उनके आश्रम में जितने भी ऋषि रहते थे वो उस समय आश्रम में नहीं थे। जब राजा परीक्षित ने ऋषि से जल मांगा तो जो ऋषि थे वो नहीं सुन पा रहे थे। उसके बाद जो कलयुग था उसने अपनी शक्तियों से राजा परीक्षित को भ्रमित करना शुरू कर दिया और राजा परीक्षित को क्रोध दिलाने लगा। लेकिन दोस्तों राजा परीक्षित ने बहुत समय तक क्रोध नहीं किया। लेकिन दोस्तों जब जो कली पुरुष था उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल एक साथ राजा परीक्षित पे किया तो जो राजा परीक्षित थे उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और दोस्तों क्रोध में उन्होंने ऋषि शमीप को बहुत कुछ बोल दिया। उसके बाद तब राजा परीक्षित ने आसपास देखा और वो क्या देखते हैं कि एक मृत सांप वहाँ पड़ा हुआ था और तब उन्होंने उस मृत सांप को उठाया और ऋषि शमीप के गले में डाल दिया और उसके बाद राजा परीक्षित ने वहाँ से प्रस्थान किया। उसके बाद जो राजा परीक्षित थे उनके जाते ही जो ऋषि शमीप थे उनके पुत्र वहाँ आए, जिनका नाम था ऋषि श्रृंगी। और ऋषि श्रृंगी ने जब देखा कि एक मृत सांप उनके पिताश्री के गले में है तो उन्होंने तुरंत उस सांप को उनसे अलग कर दिया। उसके बाद जो ऋषि श्रृंगी थे उन्होंने क्रोध में कहा कि जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे श्राप देता हूँ कि 1 सप्ताह अर्थात 7 दिवस के अंदर उसको तक्षक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जो ऋषि शमीप थे जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुम इतने क्रोध में किसे श्राप दे रहे थे। तो उसके बाद जो ऋषि श्रृंगी हैं उन्होंने सब कुछ बताया। उसके बाद जो ऋषि शमीप हैं उन्होंने कहा कि पुत्र तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद जब ऋषि श्रृंगी ने ये सारी बातें राजा परीक्षित को बताई तो राजा परीक्षित पश्चाताप करना चाहते थे, इसीलिए जो राजा परीक्षित थे वो चले गए थे महर्षि शुकदेव के पास। दोस्तों जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि शुकदेव महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। दोस्तों जब राजा परीक्षित वेद व्यास जी के पुत्र ऋषि शुकदेव के पास गए तो ऋषि शुकदेव ने पश्चाताप करने का तरीका बता दिया। उसके बाद दोस्तों जब उनका पश्चाताप पूरा हो गया था दोस्तों 7 दिवस के अंदर तो जो तक्षक नाग था उसने ऋषि श्रृंगी के दिए गए श्राप के अनुसार जो राजा परीक्षित थे उन्हें काटा और उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से जो कली पुरुष था उसकी शक्तियों में विस्तार होना शुरू हो गया था और उसने अपनी पूरी ताकत से हमारी धरती पर वर्चस्व कायम कर लिया। और दोस्तों एक और बात, कुछ समय पहले हमने वीडियो डाली थी कि महादेव के अस्त्र किन किन को प्राप्त हुए थे। दोस्तों दरअसल वो वीडियो हमारे चैनल से हट गई है। दोस्तों उस वीडियो को हम बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।